Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अपने लिए एक सूटेबल प्रोफेशन ढूंढने के लिए टिप्स दिए थे। अब आपने अपने लिए प्रोफेशन तो ढूंढ ही लिया होगा, आपको उसमें सफल भी तो होना है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने प्रोफेशन में सफल होने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट्स को टच करूंगा और ज़रूरत हुई तो दूसरे पॉइंट्स को अपने आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको सक्सेस टिप्स दूं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस है क्या। कुछ लोग ज़्यादा धन कमाने को सक्सेस समझते हैं, कुछ लोग शोहरत को और कुछ लोग स्पिरिचुअल अचीवमेंट को। मेरे विचार में जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, सक्सेस के दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आप जो भी करें उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोग ना केवल उसको पसंद करें बल्कि उसकी सराहना भी करें, और दूसरे आपकी इनकम उसमें काफ़ी अच्छी हो। मैं आने वाले टिप्स इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर दे रहा हूँ। सबसे पहले, आप जो भी करें दिल लगा कर करें। अगर आप अपने काम को पैशन से करेंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रोफेशन नहीं कर रहे बल्कि कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हैं। यदि आपको अपने काम में कोई रुचि नहीं होगी तो आप उसमें कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने कार्य में पूर्ण निपुणता होनी चाहिए। यदि आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में मालिक या बॉस हैं तो आपको वो भी कार्य आना चाहिए जो आपके एम्प्लॉइज़ करते हैं, नहीं तो वे आपको मिसगाइड कर देंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आपको अपना मोटर गैराज चलाने में सफल होना है तो आपको गाड़ी के नीचे लेटना भी आना चाहिए। आज के इस फास्ट चेंजिंग दौर में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है और उसका स्थान नई टेक्नोलॉजी ले लेती है। इसके अलावा आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें नॉलेज का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको सफल होने के लिए समय समय पर अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा है कि उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसके बाद अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करते। इस कारण उनकी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक ही चलती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हों, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में या कंपटीशन में अपने प्राइसेस कम करने के चक्कर में कुछ लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं। इसलिए एक कस्टमर जो उनके पास एक बार आता है वह दोबारा नहीं आता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है। आपके काम में प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं प्रोफेशनलिज्म को एक्सप्लेन करूं, मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मुझे अपने घर में काम के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत थी। मैंने जिस इलेक्ट्रीशियन को बुलाया वह 2-3 दिन तक फ़ोन करने के बाद आया। आने के बाद देखकर बोला कि मैं अगले दिन सामान लेके आता हूँ, लेकिन वह सामान लेकर 2-3 दिन के बाद काफ़ी फॉलोअप करने के बाद आया। फिर काम करते करते उसने एक बोर्ड तोड़ दिया। कहने लगा कि कल मैं बोर्ड लेके आता हूँ। नया बोर्ड लाने में भी उसने 7 दिन लगा दिए। कहने का मतलब है कि जो काम 2-3 दिन में हो सकता था उसमें उसने 15 दिन लगा दिए। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोगों का अनुभव ऐसा ही होगा। अगर उसमें प्रोफेशनलिज्म होता तो जिस दिन का उसने वायदा किया था उसी दिन आता, और जिस दिन का उसने सामान लेकर आने का वायदा किया था उसी दिन आता। जो काम 2 विजिट में हो सकता था उसमें उसने 5 विजिट लगा दिए। इन सब से मेरे मन में उसके बारे में खराब इंप्रेशन पड़ गया और मैंने मन में सोचा कि आगे से इसको नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा एडिशनल 3 विजिट में जो उसने अपने घर से मेरे घर तक आने में टाइम ख़राब किया, उसमें कोई दूसरा काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकता था। अगर उसमें प्रोफेशनलिज्म होती तो वह वायदे के अनुसार काम करता, अपना समय बचाता और ज़्यादा पैसा कमाता। मैं भी उसके काम से सेटिस्फाई होता। इसके अलावा उसकी गुडविल बनती और मैं भी अपने जानकारों को उसको रेफ़र करता। अंग्रेजी में एक कहावत है, वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ अधिक करें। यह कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। मैंने देखा है कि कुछ प्रोविजन स्टोर सामान आपके घर भिजवा देते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि बिल का अमाउंट छोटा है या बड़ा। इसी तरह
कई 5 स्टार होटल अपने ग्राहकों का स्वागत माला पहनाकर और तिलक लगा के करते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में एक मेड थी जो बहुत बढ़िया कार्य करती थी। सारा घर चमचम करता था, बर्तन भी चमकते रहते थे। इसलिए जब उसने बाजार भाव से ज़्यादा पैसे मांगे तो हमने खुशी खुशी दे दिए। इसके बाद जब उसने गांव जाने के लिए काम छोड़ा तो हमें बहुत दुख हुआ। आपको अपने काम का केवल रीजनेबल प्रॉफिट लेना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग लालच में आके अनाप शनाप प्रॉफिट ले बैठते हैं, जिसके बाद में दुष्परिणाम होते हैं। कई कारीगर भी अपने काम की फीस अत्यधिक ले लेते हैं और बाद में आने वाली अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठते हैं। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से एफिशिएंसी का मतलब है कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट लेना। रिसोर्सेज में मैन पावर, टाइम, फाइनेंस और दूसरी तरह के इनपुट शामिल हैं। मैं एक 100 किलो के पत्थर को उठाना चाहूँ तो जितना भी प्रयास करूँ उसे नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उठा सकता हूँ यदि मेरे पास लीवर हो। इसी तरह अपने काम में एफिशिएंसी लाने के लिए आपको जगह जगह लीवर क्रिएट करने होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन में तो काफ़ी सफल होते हैं, लेकिन वे अपने अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन नहीं करते। यदि आप अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। आपको अपने धंधे की सफलता के लिए अकाउंट्स को ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म। यदि आप अभी बताए गए नुस्खों पर चलते रहेंगे तो आपके ग्राहक न केवल आपसे बार बार सेवाएं लेंगे, बल्कि आपका नाम दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे। इससे आपकी आमदनी अपने आप बढ़ती जाएगी। मैं आपको आपके प्रोफेशन में दीर्घकालीन सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी kbguptalive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। Hope you like this video. If yes, then press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.